बी योर ओन शुगर डैडी, यही था टैगलाइन जसवंत चाहल के टी शर्ट में। हाँ, मतलब चहल और धनश्री वर्मा का डिवोर्स हो गया 2025 में। ये डिवोर्स लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, क्योंकि 2020 के दिसंबर में जब इन दोनों का शादी हुआ था, उस टाइम पे भी बहुत कुछ हुआ था कि एक ऐसे मॉडल, डॉक्टर, प्रोफेसर धनश्री वर्मा के साथ चहल का शादी कैसे हुआ, उनका रिलेशनशिप लेके बहुत कुछ हुआ था। मगर 18 महीने बाद ही ये सुनने आया कि धनश्री के साथ श्रेयस अय्यर का एक रिलेशन है, और उसके बाद ही दोनों अलग से रहने लगे। मतलब ये दोनों 2025 में डिवोर्स तो ले लिया, तलाक तो हो गया, मगर रहे सिर्फ 18 महीने। अब बात ऐसे हो रहा है कि अभी ये ट्रेंड हो रहा है कि अच्छा खासा जो कमाता है ऐसे लड़के के साथ शादी करने के बाद 1 साल 2 साल होने के बाद ही तलाक हो रहा है, और उसके बाद एलिमनी में 50 करोड़, 100 करोड़, 60 करोड़ ऐसे मांग रहा है। मगर ये शादी क्या बिजनेस हो गया है? धनश्री वर्मा जो एक खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, एम्पावर्ड वुमेन है, और खुद कह रहे हैं कि खुद के मौकाम पे, खुद के एलिजिबिलिटी के ऐसे अचीव हुआ कि वो एक डॉक्टर है, प्रोफेसर है, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, अच्छा खासा कमाती भी है। फिर क्यों उन्होंने 60 करोड़ पहले मांगा था चहल के साथ, और चहल उसको मैनेज करके 4 करोड़ 75 लाख में सेटल किया। चहल जो अभी उनका खुद का सैलरी है आईपीएल में 18 करोड़, और धोनी का सैलरी है 4 करोड़, उससे भी ज्यादा 4 करोड़ 75 लाख लेके चले गए ये धनश्री वर्मा। मगर क्यों? धनश्री वर्मा अच्छा खासा कमाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के 25 सेक्शन में ये कहा गया है कि एक लड़की जब शादीशुदा होता है, उसका बच्चा भी होता है, उसके बाद अगर कोई तलाक लेता है तो उसको ही एलिमनी देना चाहिए, जिसका बच्चे की जिम्मेदारी लेना पड़ता है, या फिर वो फाइनेंशियली नॉट सेल्फ डिपेंडेंट है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, मेंटली कोई प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा कोई इशू है, या फिर वो अनस्किल्ड है कि खुद के कमाई से अपने बच्चे को देखभाल नहीं कर सकते, फिर किसी को एलिमनी या फिर खोरपोश देना चाहिए, उसी टाइम पे कंपेंसेट देना चाहिए। मगर ये धनश्री वर्मा एक तो सेल्फ डिपेंडेंट है, अच्छा खासा कमाता है, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, डांसर है, प्रोफेसर है, फिर क्यों 60 करोड़ मांगी? और जब से ये दोनों का आपस में प्रॉब्लम चल रहा था, उस टाइम से ये चाहल का परफॉर्मेंस खत्म हो गया था। इंडियन टीम से भी वो आउट हो गए हैं। अभी भी ये खेल रहा है आईपीएल में, मगर एक रिस्ट स्पिनर जब 2020-2018 में एक मोमेंटम में था, अच्छा खासा खेल रहे थे, उस टाइम पे शादी के बाद ही इनका प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। हाल फिल में देखे जाए तो शिखर धवन का डिवोर्स हुआ, शमी का डिवोर्स हुआ, और ये सभी इंडियन प्लेयर में इतना इफेक्ट हुआ कि उनका परफॉर्मेंस डिमोटिवेट या फिर डिप्राइव भी हो गया था। मगर यही क्यों चल रहा है? और इसी टाइम पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी देखने गए थे चाहल उनके नए गर्लफ्रेंड आरजे महावीस के साथ। महावीस एक वीडियो छोड़ा है कि सेम कॉम्पेटेबिलिटी में रिलेशन रखना चाहिए, इससे मेंटल पीस आता है, कंपेयर से कुछ नहीं होता है। और ये क्या हुआ, धनश्री वर्मा जो शादी के पहले अच्छा खासा बोलते थे हमारे दोनों के बीच में लव है, अच्छा रिलेशन है, वो किया वो सिर्फ यहाँ से 4 करोड़ 75 लाख लेके उनको छोड़ दिया। हाल फिल में ये बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इंडियन न्यू जनरेशन में, और लड़के लोग वो सिर्फ एटीएम बन के चल रहे, पैसे सिर्फ दे रहा है। इतना स्ट्रेस, इतना मेंटल प्रेशर पड़ रहा है कि लड़के लोग किसी के पास जाए, वो सिर्फ मतलब जुबान बंद करके सिर्फ दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, और इससे उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है। सो वीडियो कैसा लगा बताएं। स्टे ट्यून ऑन आर्ट विद सुमन।